स्याही स्याही स्याही। सलमान खान की उंगली में स्याही, आमिर खान की उंगली में स्याही, अक्षय कुमार की उंगली में स्याही, रणबीर कपूर की उंगली में स्याही, सचिन तेंदुलकर की उंगली में स्याही, सैफ करीना की उंगली में स्याही, श्रद्धा कपूर की उंगली में स्याही, सुनील शेट्टी की उंगली में स्याही, माया नगरी के सुपरस्टार, स्पोर्ट्स आइकॉन, नेता, सबकी उंगलियों में स्याही। महाराष्ट्र और मुंबई के हर आमो खास की उंगलियों में स्याही। सबकी उंगलियों में स्याही है, लेकिन उद्धव ठाकरे ने क्यों कहा स्याही उड़ जा रही है? मतदान के बाद जो इंक लगाई जाती है तुरंत वो निकाली जा सकती है। ये तो गंभीर है। क्या सैनिटाइजर, नेल पॉलिश रिमूवर, तो चुनाव आयोग ने क्या एजेंसी ली है सैनिटाइजर और नेल पॉलिश रिमूवर की? स्याही पर सवाल हुआ तो क्यों भड़क गए राज ठाकरे? निवडणूक आयोग असं म्हणते की 2012 पासून मार्करचा वापर केला जातोय। मार्करचा आम्ही आजपर्यंत शाही लावली ना, तू काय लावलं? मग तुझं बोर्ड बघणारच का निवडणूक आयोग? मुख्यमंत्री फडणवीस को अपनी उंगलियां क्यों रगड़नी पड़ी? सर देखिए, अभी मैंने ये मार्कर मेरे को लगाया हुआ है। अब इसको मिटा के दिखाइए। देखिए कहीं मिट रहा है। देखिए आपके सामने कर रहा हूँ, कहीं मिट रहा है। शहर शहर, बूथ बूथ इंक टेस्ट क्यों हो रहा है? जेन्युइन वोटिंग है, इसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं निकला है, एकदम प्रॉपर है। दिस इज अ वोटिंग साइन एंड इट्स अ वेरी जेन्युइन। नहीं निकल रहा है सर, ये नहीं निकल रहा है, नहीं है, ये 100% जेन्युइन है, ये नहीं निकल रहा है। और ये जस्ट रिमूव, सब बोलते हैं ना, रूमर फैल रहा है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। बिल्कुल नहीं मिट रहा है, थोड़ा हल्का हुआ है लेकिन मिट नहीं रहा है। कितना भी आप रब आउट करो तुरंत किया हुआ होगा, लेकिन रब आउट तो हो ही नहीं रहा है, पूरा निकल ही नहीं रहा है। दिखता है, थोड़ा सा दिख ही रहा है। जोर से ही कर रहा हूँ भाई, एकदम रगड़ भी देंगे तो भी नहीं निकल रहा है, छुरी से काटना पड़ेगा। महाराष्ट्र चुनाव में स्याही स्याही गूंजता रहा। मुंबई से उठा बवाल, नागपुर और पुणे तक भी पहुंच गया। बीएमसी का चुनाव ठाकरे ब्रदर्स के लिए अस्तित्व का सवाल बना हुआ है। जब उद्धव ठाकरे वोट डालकर बाहर आए तो उनकी उंगली पर लगी स्याही चमक रही थी, लेकिन उद्धव ने कहा कि यह स्याही तो मिट जाती है, चुनाव आयोग गोलमाल कर रहा है। पहला चुनाव है जिसमें बहुत सारी शिकायतें आ रही है। मतदान के बाद जो इंक लगाई जाती है तुरंत वो निकाली जा सकती है। ये तो गंभीर है। इसका मतलब ये है कि चुनाव आयोग, और अगर मैं आरोप लगाऊं कि सत्ताधारी पक्ष है उनकी मिलीभगत है, ये बांद्रा में हुआ है। अभी आपको ये इतना दिखाई नहीं देगा, लेकिन वो सैनिटाइजर, नेल पॉलिश रिमूवर, तो चुनाव आयोग ने क्या एजेंसी ली है सैनिटाइजर और नेल पॉलिश रिमूवर की? लगता है कि चुनाव कमिश्नर जो है, आयुक्त जो है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और वो किस लिए पैसा ले रहे, पगार क्यों ले रहे, हो सैलरी क्यों ले रहे? स्याही पर सबसे पहले बात शुरू की कांग्रेस के नेता सचिन सावंत ने सोशल मीडिया पर लाइव डेमो करके दिखाया। वोटिंग के बाद 24 सेकंड के इस वीडियो में सचिन सावंत ने नेल पॉलिश रिमूवर से अपनी पत्नी की उंगली से इंक मिटाकर दिखाई। याचा अर्थ नेल पॉलिश रिमूव्हरने देखील ही शाई काढता येऊ शकते, हे यातनं सिद्ध होतं। वोटिंग के बीच आए इस वीडियो ने स्याही पर सवाल खड़े कर दिए। स्याही पर सवाल क्यों खड़े हुए, पहले आपको यह बता दें। महाराष्ट्र चुनाव में इस बार खास मार्कर पेन का इस्तेमाल किया जा रहा है।
यह मार्कर पेन चुनाव में इस्तेमाल होने वाली इंडेलिबल स्याही के विकल्प के तौर पर है। विपक्ष का आरोप है कि यह पेन से लगने वाला निशान एसीटोन केमिकल से मिटाया जा सकता है। एसीटोन का इस्तेमाल सैनिटाइजर और नेल पॉलिश रिमूवर में होता है। मुंबई से शुरू हुआ घमासान दूसरे शहरों में भी पहुंच गया। शरद पवार की पार्टी के नेता रोहित पवार ने भी इंक मिटाने का एक वीडियो शेयर किया। विपक्ष ने तमाम वीडियो सर्कुलेट कर दिए। तरह तरह के आरोप हवा में उछालने लगे। आरोप लगाया कि उंगली का निशान मिटाकर बीजेपी की कार्यकर्ता फर्जी वोटिंग कर रहे हैं। खबर उड़ी कि पुणे के बीजेपी दफ्तर में रिमूवर रखा गया है। जब मामला बढ़ने लगा तो खुद मुख्यमंत्री ने सामने आकर स्याही का सच बताया। देखिए अभी मैंने ये मार्कर मेरे को लगाया हुआ है, अब इसको मिटा के दिखाइए। देखिए कहीं मिट रहा है, देखिए आपके सामने कर रहा हूँ, कहीं मिट रहा है। ऐसा है कि हो सकता है कि किसी का इसके ऊपर ऑब्जेक्शन हो, इलेक्शन कमीशन ने देखना चाहिए और कुछ इस्तेमाल करना तो करना चाहिए। मैं तो बोलता ऑयल पेंट करना तो ऑयल पेंट करिए, चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए। लेकिन हर चीज़ पर इस प्रकार से इशू तैयार करके मानो हमारे जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उन संस्थाओं के ऊपर एक प्रकार से प्रश्न चिन्ह निर्माण करना है, गलत बात है। स्याही का सच क्या है, यह जानने के लिए इंडिया टीवी की टीम ने भी बूथ बूथ लाइव इंक टेस्ट किया। सायन में इंक टेस्ट मार्कर से जो किया है जेन्युइन वोटिंग है, इसमें कुछ नहीं है, ये आप देख सकते हो। 100% गलत है ये, इसमें कोई राय नहीं है। अगर सर ये मिट भी जाता है तो गवर्नमेंट के यहाँ से 4 जगह चेकिंग है सर। अगर मैं खुद जाता हूँ, अगर मेरा खुद का निकलता है, मैं 4 जगह जाके मेरा चेकिंग होता है और मेरा खुद का सिग्नेचर होता है, तो हाउ पॉसिबल है? पॉसिबल है ही नहीं। जुहू में इंक टेस्ट। प्लीज अपने हाथ पर जो इंक लगा दिखाई जरा, आपको निकल रहा है क्या? ये थोड़ा हल्का हल्का आप घिसेंगे तो निकल जाएगा। हाँ ये देखिए ना, आ रहा निकल। नहीं है। देखिए यहाँ पे हल्का सा जो है इंक निकलता हुआ नजर आ रहा है। सर आप बताइए। नहीं मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरी उंगली खराब होएगी, आई डोंट वांट टू डू इट। उन्होंने करके देखा, और स्मज हो रहा है, इंक निकल नहीं रहा है। मैम आप बताएं, अगर नॉर्मल अगर इससे अगर आप करके दिखाए तो नहीं रहा है, निकल नहीं रहा। सर आप भी अगर आप ये देखिए कहाँ निकल रहा है, जोर से घसेंगे तो स्मज होगा थोड़ा बहुत। साकीनाका में इंक टेस्ट। इधर जो स्किन पे जो मार्किंग है वो तो बाकी का तो पूरा ब्लर हो गया है, स्किन वाला खाली थोड़ा बहुत लाइट दिख रहा है। सर आपका क्या रिजल्ट था, आप दिखाएं, आपने भी निकालने की कोशिश की, आपका क्या रिजल्ट? जी मैंने सुबह उठ दिया था 11 बजे लगभग, तकरीबन 5 घंटे हो चुके, अभी तक मैं मिटाने का प्रयास किया लेकिन मिट नहीं रहा है। अभी आप देखिए इसको भी मिट नहीं रहा है, ये नहीं निकल रहा। नहीं निकल रहा है। सर आप बताइए आपका क्या रिजल्ट आया है, आपने भी कोशिश की? नाखून के ऊपर थोड़ा सा माइल्ड होता है लेकिन पूरा नहीं निकलता है, और स्किन के ऊपर है वो तो थोड़ा सा ही निकलता है, डार्क तो दिखता ही है। मैम आपने कब वोट किया, आपका क्या रिजल्ट? 5 मिनट पहले निकल रहा है। ये भी देखना जरूरी है। आप देखिए कि यहाँ पर हल्का फुल्का जो नाखून के ऊपर का हिस्सा था ये आपको निकलते हुए नजर आ रहा है। ठाणे में इंक टेस्ट। कोशिश करने जानने की कि ये निकलता है क्या, क्योंकि कुछ लोग देखिए हमारे पास हमने जो नेल पॉलिश रिमूवर है उससे देखिए निकलता है क्या। देखिए इनकी उंगली पर अभी भी है, वो नहीं निकला। हाँ जो नेल है उस पर थोड़ा निकल जाता है लेकिन पूरा निकलना मुश्किल है। कोशिश कीजिए निकलता है क्या। देखिए हमने इनको भी दिया है, ये रिमूव करने की कोशिश करी है कि मार्किंग है, नहीं निकल रहा है। थोड़ा सा और इसको ले लेते हैं, ये कॉटन है सर, लीजिए ना है ना बोला है ना, पूरा वो गीला है, हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए नहीं निकल। इंडिया टीवी के इंक टेस्ट में ज्यादातर जगहों पर स्याही मिटी नहीं। कुछ लोगों ने इसे ज्यादा रगड़ा तो हल्की हो गई, लेकिन पूरी तरह नहीं गई। कंट्रोवर्सी बढ़ने पर चुनाव आयोग ने आकर अपनी बात रखी। चुनाव आयोग ने कहा कि निकाय चुनाव को इस्तेमाल का आदेश 2011 में जारी हुआ था। निकाय चुनाव में मार्कर पेन से स्याही लगाई जाती है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अगर स्याही मिट भी जाती है तो दोबारा वोटिंग नहीं की जा सकती, क्योंकि स्याही के अलावा वोटर की आइडेंटिटी कई बार चेक की जाती है। इसीलिए 2 बार वोट डालने की कोई गुंजाइश नहीं है। नाखून की स्याही मिट भी जाए तो भी स्किन पर लगी स्याही नहीं मिट सकती। ही शाई आहे, ही शाई ऍक्च्युअली पुसली जात नाही।
चुनाव में वोटरों की उंगली में स्याही लगाने के लिए मार्कर पेन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें स्याही नहीं मिटती है। मार्कर पेन द्वारा लगाई गई स्याही लगाने के 12 सेकंड्स के बाद सूख जाती है और इस दौरान वोटर मतदान केंद्र के अंदर ही रहता है। इस स्याही को लेकर कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। कुछ वीडियो सर्कुलेट किए जा रहे हैं। इसको लेकर मैं कहूंगा, मतदान केंद्र में आने के बाद मतदान प्रतिनिधि वोटर की जांच करता है और उसके बाद अगर किसी भी बात की शंका होती है तो नोडल ऑफिसर इस पर संज्ञान लेता है। सबसे ज्यादा दांव पर उद्धव ठाकरे का पॉलिटिकल करियर है। महानगर पालिका में पिछले 3 दशक से शिवसेना का दबदबा रहा है। पिछले 40 साल में सबसे ज्यादा बार मेयर शिवसेना का रहा है। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। शिवसेना 2 गुटों में बंट चुकी है और इस बंटवारे के बाद यह मुंबई महानगर पालिका का पहला चुनाव है। बीएमसी का चुनाव यह तय करेगा कि बाल ठाकरे की राजनीतिक विरासत को आगे उद्धव ठाकरे बढ़ाएंगे या एकनाथ शिंदे। बाल ठाकरे के नाम और मराठी अस्मिता के इस बार दोनों दावेदार हैं। यही वजह है कि उद्धव ने सारे गिले शिकवे मिटाकर राज ठाकरे को गले लगा लिया। लेकिन दोनों भाई मिलकर भी बीजेपी को चैलेंज करते हुए नहीं दिख रहे। कम से कम बीएमसी के शुरुआती रुझान तो यही बता रहे हैं। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक बीएमसी का नतीजा भी विधानसभा चुनाव की लाइन पर जाता दिख रहा है। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में बीजेपी शिंदे शिवसेना गठबंधन को 131 से 151 सीटें मिलने का अनुमान है। शिवसेना यूबीटी, एमएनएस और शरद पवार के एनसीपी के गठबंधन को 58 से 68 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस, वंचित बहुजन अघाड़ी और आरएसपी अलायंस को सिर्फ 12 से 16 सीटें मिलती दिख रही हैं। हालांकि उद्धव ठाकरे के लिए राहत के संकेत ये हैं कि उनके वोट परसेंटेज में ज्यादा गिरावट नहीं दिख रही है। उन्हें शिंदे की पार्टी से ज्यादा वोट मिलते दिख रहे हैं। लेकिन इसके पीछे एक बड़ा फैक्टर शिंदे का कम सीटों पर लड़ना है। उद्धव की पार्टी ने 164 सीटों पर चुनाव लड़ा, जबकि शिंदे की पार्टी के सिर्फ 90 उम्मीदवार मैदान में थे। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक इस बार बीएमसी चुनाव में बीजेपी को 28%, शिवसेना यूबीटी को 24%, शिंदे की शिवसेना को 14% और एमएनएस को 7% का वोट मिलता दिख रहा है। 2017 के बीएमसी चुनाव में बीजेपी को 27% वोट मिला था, जबकि शिवसेना 28% वोट के साथ सबसे बड़ी पार्टी थी। लेकिन अब बाकी महाराष्ट्र की तरह मुंबई का गेम भी बदलता हुआ दिख रहा है। अगर एग्जिट पोल के नतीजे सही साबित हुए तो इसका असर पूरे महाराष्ट्र की राजनीति को बदल देगा।